पनीर जी, मैं तब से आपको सुन रहा हूं और कई आपके वीडियोस वायरल भी होते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत में कहा कि शंकराचार्य सनातनी हैं कि आप सनातनी हैं, ये सनातनी नहीं कहा, सनातन के विषय में जानकारी, ज्ञान। जो शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि से जन्मी हुई सामाजिक सभ्यता है, वो नास्तिक रहे, आस्तिक रहे, साकार रहे, निराकार रहे, निर्गुण रहे, सगुण रहे, वो ठाकुर जी को पूजे या वो अपने यहाँ पे पीठा बाबा को पूजे, वो किसी को ना पूजे, वो किसी पशु रूप में ईश्वर को देखे, किसी पुष्प के रूप में ईश्वर को देखे। आप या मैं या इस पूरे जम्बू द्वीप में किसी को सर्टिफिकेट देने का राइट नहीं है कि कौन सनातन है और कौन नहीं है। ऐसे ही हिंदू धर्म की रचना रही है। ये अब्राह्मणिकल रिलीजन जैसा पद्धति नहीं है कि एक पुस्तक से और एक विचार से चलने वाला रहा हो। जब आप ये कहते हैं कि बाहर ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, कई बार महाराज जी ऐसा लगता है, जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि और अधिक प्रचलित प्रचारित होने की एक व्याकुलता है जिसमें आप विवादों को हमेशा उठाना चाहते हैं। मथुरा के पेड़े आप नहीं छूते, आपने बालाजी की बात कही। आप भारत में बलात्कार हो रहे हैं, भारत में तमाम सारी अवहेलना हो रही है, उसके ऊपर आप आंदोलन नहीं करते। उत्तर प्रदेश या तमाम राज्यों में गायें सड़ रही हैं, मर रही हैं गौशालाओं में और सड़कों पे, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ग्राम्य जीवन तबाह हो रहा है, जिस तरह का फर्टिलाइजर, जिस तरह का पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, उसका आंदोलन नहीं हो रहा है। हिंदू खाएगा तो यही ना, अब हिंदू पाएगा तो यही। अब एक बार जवाब। हाँ, इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन नहीं है आपके। आपसे सीखा है, बहुत लंबी लंबी कथा आप कहते हैं। अब हम कथा करते हैं, कथा को आप आधे घंटे ले जाते हैं। आप एक कथा थोड़ी कर रहे हैं, कथा तो काम हमें करने दीजिए, ये भी छीन लेंगे आप। अच्छा सुनिए, हम यही ध्यान राजा कि आप कथा कर रहे हैं। ठीक है, आप जवाब दे। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में सबसे अच्छी विशेषता पता है क्या है? दोनों ही भावों की प्रधानता है, निर्गुण निराकार की भी और सगुण साकार की भी। हम निर्गुण को भी मानते हैं। हमारे यहां जो अहम ब्रह्मोस्मि वाली बात आपने कही, तो वो भी परंपरा वेद संबत है, वो परंपरा भी वेद संबत है। और मैं कृष्ण की पूजा करूं, मैं राम की पूजा करूं, मैं देवी की पूजा करूं, ये भी वेद संबत है। धर्म किसे कहते हैं? जिसे वेद स्वीकार कर ले वो धर्म है, और जिसे वेद अस्वीकार करे वो अधर्म है। और आज व्यक्ति ऐसी भी चीजें कर रहे हैं जिसे वेद अस्वीकार करता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। कितने हिंदू अब ऐसे हो गए हैं, मंगलवार वाले दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, नवरात्रे वाले दिन लहसुन प्याज घर में नहीं आएगा, और उस नवरात्रे के दिनों को निकल जाने दो, मंगलवार को निकल जाने दो, फिर उनके घर में देखो क्या नहीं हो रहा। अब ये कौन सा धर्म है? एक दिन तो तुम हो गए धर्मात्मा, बाकी के 6 दिन तुम राक्षस बने फिरे रहे। इसका मतलब सनातनी नहीं है? नहीं, आपकी परिभाषा। अब ये कुतर्क है, तर्क कर नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, आप तर्क कीजिए, सुन लीजिए। हाँ, धर्म को आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना, मैं भी नहीं करूंगा। लहसुन प्याज खाता है? नहीं, खाइए लहसुन प्याज, पर मांस मत खाइए काट के। क्यों? मांस तो खाया गया है पूरी परंपरा में। एक बार सुन लेते हैं। अच्छा, ठीक है। कई चीजों में मना भी किया गया है ना, कैसे खाया? जब मना किया तब नहीं खा रहे हैं, जब मना नहीं है तब खा रहे हैं। वेदों में लिखा गया अब हम खाने के बारे में नहीं लिखा गया है, वेदों का अर्थ हम लोग ढंग से नहीं कर पाते हैं, और वेदों के शब्द भाषा को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उल्टे सीधे तरीके से हम लोग उसका अर्थ निकाल देते हैं। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं कर रहे, हम इस विषय पे कह रहे हैं कि हम निराकार को भी मानते हैं और हम साकार को भी मानते हैं, लेकिन हम अपने धर्माचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हमको लगता है कि हमारे लिए धर्म को समझना आसान भी होगा और जीवन जीना भी आसान होगा। और धर्माचार्य वो बताएं जो वेदों में है, पुराणों में है और गीता में है। जो राजेश जी पूछ रहे हैं, मैं उसको एक थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाह रहा हूं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मांसाहार करते हैं, जिसको हम आजकल नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, वो लोग सनातनी नहीं हैं, वो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं? सनातनी तो वो भी हैं, पर जो कर रहे हैं, अब एक तरफ तो हमारे कितने समाज के लोग ऐसे जो एनिमल लवर्स होते हैं, कितने लोग हैं, नहीं एनिमल्स लवर्स हैं हम, तो एनिमल्स को रखो, प्यार करो, वो करो, पक्षियों को पालो, ये करो, और सरकार भी इसको बढ़ावा देती है, और उन्हीं को मार के खा जाते, तब कुछ नहीं कोई बोलने वाला, तब कहां चला जाता है वो एनिमल लवर?
पशुओं के प्रति प्यार तब कहां चला जाता है? अरे ये सनातनी है जो कह रहा है किसी को मार के मत पेट भरो अपना, सबको जिलाओ, जियो और जीने दो। खाने के लिए भगवान ने शेर के लिए कुछ और बनाया है, गाय के लिए कुछ और बनाया है। शेर कभी घास नहीं खाएगा, गाय कभी मांस नहीं खाएगी, और आज का कलयुग का व्यक्ति है कि जो मिल जाए सो खाएगा। तो दशरथ जी और राम जी सनातनी नहीं थे। आखेट में उन्होंने एक के माता पिता को मार दिया और एक जो है हिरण को मारने गए तो हरण हो गया। ये दोनों सनातनी नहीं है फिर आपके आशय से? मेरे हिसाब ये लोग केवल बिना आहार की हत्या करने के लिए गए? अब इसका अर्थ बता दें हम आपको, अर्थ बता दें। जी जी बताइए। पूर्व समय में त्रेता युग की बातें आप कर रहे हैं, भगवान श्री राम के समय की आप बात कर रहे हैं। शिकार खेलना उन राजाओं का एक स्वभाव, वो भी स्वभाव किस लिए? दो चीजें। आप लोगों की ये जो मिलिट्री है, सेना है, ये क्या करती है? युद्ध अभ्यास करती है। हर समय युद्ध तो नहीं करती। युद्ध अभ्यास किसके लिए करती है? जिससे कभी संकट अगर हमारे राज्य पे आए तो हम लोग प्रैक्टिस में रहें। उस समय महाराज कितने भी राजा हुए हों, वो उन पशुओं का शिकार करते थे जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर कई बीमार भी पड़े हैं या कईयों के कारण रोग भी फैल जाता है। दशरथ जी के विषय में ऐसा रामायण में आया है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी से आज्ञा लेके वो उन पशुओं का शिकार करने जाते थे। आपने कहा माता पिता को मार दिया, दशरथ जी माता पिता को मारने नहीं गए थे, ये आपको भी पता। और आप पांडे जी हो, आपको तो सब मालूम ही है कि आप सुनिए ना, आपको मालूम है उसके और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती दशरथ जी को माता पिता का हत्यारा घोषित कर रहे हैं।